बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम उर्दू हर्फ ये के हवाले से चंद मालूमाती बातें जो हैं वो सीखने जा रहे हैं। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, जो हर्फ ये है इसकी जो है वो चंद इकसाम जो है वो बयान की गई हैं। तो हम आज इनकी अक़साम के हवाले से इस सबक में पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, ये जो है इसकी तीन अक़साम जो है वो बयान की जाती हैं। ये तीन किस्म की होती है। नंबर एक पे जो है याए मारूफ है, और नंबर दो के ऊपर याए मजहूल, और नंबर तीन के ऊपर जो है वो यालीन का अज़ीज़ तलबा जिक्र जो है वो किया गया है। अज़ीज़ तलबा, याए मारूफ जो पहले नंबर पे है उसके हवाले से बात जो है वो हम समझते हैं कि याए मारूफ वो ये है जिसके पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो। ये जो हर्फ है, ये जो इसके पहला जो हर्फ होता है उसके नीचे जो है वो ज़ेर होती है, और जिसे खूब जाहिर करके पढ़ा जाए, जैसे ईद, फ़कीर, अमीर वगैरह। अजीज़ तलबा, ये है याए मारूफ। ये अपनी पूरी आवाज़ जो है ये देता है। और याए मारूफ के बाद जो हम बात जो है वो सीखेंगे वो है याए मजहूल दूसरे नंबर पे। तो अज़ीज़ तलबा, याए मजहूल वो ये है जिसके पहले हर्फ की ज़ेर खालिस ना हो और जिसे खूब जाहिर करके ना पढ़ा जाए, जैसे दलेर, देर और सवेर वगैरह। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद है याए लीन। इसके मुतालिक जो है वो हम तीसरी किस्म जो ये की है उसके हवाले से जो है वो कुछ बातें जो है वो सीखते हैं। याए लीन वो ये है जिसके पहले हर्फ पर फतह हो यानी ज़बर हो, और आवाज़ को नर्म और तिरछा करके पढ़ा जाए। आवाज़ नर्म करके, इसकी आवाज़ नरमी के साथ अदा होगी, और उसको तिरछा करके पढ़ते हैं। जैसे इसने मिसालें दी हैं सैर, गैर, दैर वगैरह। मिसालें क्या हैं अज़ीज़ तलबा? सैर, गैर, दैर वगैरह। और उसके बाद उसने कहा है कि याए मारूफ की मुतअद्दद किस्में हैं। इसके अलावा भी वो कहता है जो ये है उसकी जो है वो चंद अक़साम जो है मौजूद हैं। नंबर एक के ऊपर वो कहता है मसलन याए निस्बती, जैसे पाकिस्तानी और तलाई वगैरह। उसके बाद जो है उसने कहा है बुखारी, सुरमई, मूसवी, बंगाली, खानगी, रब्बानी, हनफी, मदनी वगैरह। अज़ीज़ तलबा, ये जो ये है ये है निस्बती। इस ये को यह निस्बती कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में जो रहने वाला है वो पाकिस्तानी है। तलाई, बुखारी, ये उसने मिसालें जो हैं वो दी हैं। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद जो है नंबर दो के ऊपर जो आगे उसने जो बताया है उसने कहा है कि याए खिताब का नंबर आता है, जैसे मुशफ़िकी, मुकर्रमी वगैरह वगैरह। उसके बाद अज़ीज़ तलबा याए मसदरी है। याए मसदरी जो इसमें सिफत के बाद आती है, याए मसदरी इसमें सिफत के बाद आती है, जैसे दानाई, चौड़ाई, बुजुर्गी वगैरह। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद जो है वो याए लियाकत है। तो याए लियाकत जो मसदर के आखिर में आकर सलाहियत का इजहार करती है। याए लियाकत जो मसदर के आखिर में आकर सलाहियत का इजहार करती है, जैसे कुश्तनी यानी मारने के काबिल, दीदनी देखने के काबिल, काबिल दीद, खुर्दनी खाने के लायक। उसके बाद अज़ीज़ तलबा है याए मुतकल्लिम, जैसे इलाही, रब्बी वगैरह। या मुतकल्लिम में अज़ीज़ तलबा जैसे इलाही, रब्बी वगैरह। और उसके बाद अज़ीज़ तलबा याए फ़ाइली का जो तज़किरा है वो किया गया है। याए फ़ाइली जैसे कसबी, शराबी वगैरह। याए फ़ाइली के बाद अज़ीज़ तलबा 7वें नंबर के ऊपर जो उसने ये के हवाले से हमें बात बताई है वो है कि उर्दू में याए मारूफ लहकाए तानीस भी है, यानी कि ये मुज़क्कर और मुअन्नस के हवाले से वो बात कर रहा है कि ये लहकाए तानीस भी है, जैसे लड़का से लड़की वगैरह।
और आखिर में 8वें नंबर के ऊपर अजीज तलबा उसने जो है जो चीज़ हमें बताई है, जो बात हम समझेंगे वो है कि फ़ारसी में याए मजहूल तनकीर के लिए भी आती है, जैसे शख्से वगैरह, मतलब कि जो तनकीर के लिए है ये ख़ास को आम करने के लिए काम करती है। तो अजीज तलबा ये था हमारा जे के मुतालिक आज का सबक। इसमें हमने चंद जो है वो मालूमाती बातें, अच्छी बातें जो है वो ये के हवाले से सीखी। उम्मीद है आज का सबक आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।